नमस्कार श्रोताओं, तो हाजिर हैं दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों का अध्ययन विस्तृत रूप से करें, निवेदन रहेगा कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरें। 5 जिलों के कुछ स्थानों पर 2 दिन हल्की बारिश, बर्फबारी के आसार, मैदानों में चढ़ेगा तापमान। हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों के कुछ स्थानों पर 2 दिन हल्की बारिश, बर्फबारी की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में ये बदलाव आने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 3 और 8 अप्रैल को चंबा, कुल्लू, कांगड़ा, लाहौल स्पीति और किन्नौर जिले में अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश, बर्फबारी के आसार है। 2 से 8 अप्रैल तक सप्ताह के शेष दिनों में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। उधर अगले 48 घंटों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है, जबकि ऊंचे पहाड़ी इलाकों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है। उसके बाद अगले 4 से 5 दिनों के दौरान निचले पहाड़ी व मैदानी इलाकों में अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने के आसार हैं। एनआईटी में ड्रोन की निर्णय क्षमता बढ़ाने पर होगा शोध। एएनआरएफ से मिला 50 लाख की लागत का प्रोजेक्ट। एनआईटी हमीरपुर में अब ड्रोन को एआई के जेन बेस्ड मॉडल यानी जेनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क से निर्णय लेने में अधिक दक्ष बनाया जाएगा। एनआईटी हमीरपुर के सहायक प्राध्यापक अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एएनआरएफ की प्राइम मिनिस्टर अर्ली कैरियर रिसर्च ग्रांट के तहत लगभग 50 लाख की लागत का प्रोजेक्ट स्वीकृत हुआ है। यह पहली दफा होगा कि ड्रोन को अधिक निर्णय कुशल बनाने के लिए एआई के जेन बेस्ड मॉडल का प्रयोग होगा। इसमें खास तौर पर निर्माण क्षेत्र में 3D मैपिंग में क्रांतिकारी बदलाव आने की संभावना है। एनआईटी हमीरपुर के कंप्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर रोबिन सिंह भदौरिया इस पर शोध को करेंगे। शिमला में नेपाली युवक को उतारा मौत के घाट, आरोपी फरार। शिमला जिला के पुलिस थाना ठियोग के तहत एक क्षेत्र में एक नेपाली युवक की हत्या का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान सुशील के रूप में हुई है। हत्या का आरोप नेपाली मूल के ही एक अन्य व्यक्ति पर है, जो घटना के बाद से फरार है। हत्या की घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस आरोपी की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि हत्या शराब के नशे में की गई है। मृतक और आरोपी दोनों ठियोग के एक सेब बगीचे में मजदूरी करते थे। स्थानीय निवासी और बागवान संजीव कुमार की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। बंबर ठाकुर हमला, सोनीपत से पकड़ा तीसरा शूटर। पूर्व विधायक बंबर ठाकुर गोलीकांड के तीसरे शूटर को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस द्वारा गठित एसआईटी ने आरोपी को सोनीपत के खरकोदा से पकड़ा है, जहां वो छुपा हुआ था। आरोपी की पहचान बॉबी निवासी दुबलधन हरियाणा के रूप में हुई है। इसकी पुष्टि पुलिस अधीक्षक संदीप धवल ने की। अभी तक इस मामले को लेकर 3 शूटरों सहित 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हालांकि अभी तक गोलीकांड का चौथा शूटर पुलिस की पकड़ में नहीं आया है, जिसकी लगातार तलाश की जा रही है। 46 ग्राम चिट्टा, 8,000 नकदी के साथ जालंधर का सप्लायर गिरफ्तार, होटल की पार्किंग से दबोचा। सोलन पुलिस ने चिट्टे की खेप के साथ पंजाब के जालंधर के सप्लायर को गिरफ्तार किया है। आरोपी से पुलिस ने 46 ग्राम चिट्टा और 8,000 रुपए की नकदी बरामद की है। यह कार्रवाई पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर की है। इसमें शामिल गाड़ी को भी पुलिस ने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। आरोपी को कोर्ट में पेश किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि आरोपी चिट्टे को सोलन समेत आसपास के शिक्षण संस्थानों में सप्लाई करने वाला था। नरेश चौहान बोले, पूर्व जयराम सरकार ने राज्य के हितों से किया खिलवाड़। मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के केंद्र से मिल रहे बजट और शराब के ठेकों की नीलामी से संबंधित आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जयराम ठाकुर ने अपने कार्यकाल के दौरान राज्य के हितों के साथ खिलवाड़ किया, जबकि वर्तमान प्रदेश सरकार का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा रहा है। नेता प्रतिपक्ष को प्रदेश सरकार को कोसने के बजाय केंद्र के समक्ष प्रदेश और प्रदेशवासियों के हितों की आवाज़ उठानी चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 9,000 करोड़ रुपए की पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट राशि को जारी नहीं किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश को केंद्र से मिलने वाला फंड यहां के लोगों का अधिकार है और केंद्र सरकार हिमाचल के लोगों को उनके अधिकारों से वंचित नहीं रख सकती। हिमाचल में भर्ती के लिए होगा निदेशालय का गठन।
हिमाचल प्रदेश में भर्ती के लिए अलग से निदेशालय का गठन होगा। मंत्रिमंडल की गत 11 मार्च को हुई बैठक में इसको लेकर राज्य सरकार की तरफ से निर्णय लिया गया था। तब अब इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई है। नया निदेशालय के ऊपर कार्मिक विभाग का प्रशासनिक नियंत्रण रहेगा। इसका कार्य प्रदेश में JOIT तृतीय श्रेणी ग्रुप C के पदों की भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाना होगा। भर्ती निदेशालय में कितने कर्मचारी होंगे तथा इसके लिए बजट आवंटन संबंधी अन्य मापदंड तक करने के लिए शीघ्र मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP जारी की जाएगी। अधिसूचना के अनुसार निदेशालय का कार्य तृतीय श्रेणी के पदों की भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाना है, जिससे प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को राहत मिल सके। 43 की जगह रह गए 13,000, चुप क्यों बैठी है सरकार। बुधवार यानी आज बिलासपुर में बिजली महापंचायत का आयोजन किया गया। भाषा एवं संस्कृति विभाग के ऑडिटोरियम में आयोजित इस महापंचायत में भाग लेने वाले कर्मचारियों और पेंशनर्स ने अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाई। इस दौरान कर्मचारियों और पेंशनर्स की विभिन्न मांगों को लेकर चर्चा करने के साथ साथ विमल नेगी की मौत का भी मुद्दा उठाया गया। संघर्ष समिति के संयोजक हीरालाल वर्मा ने कहा कि आज विभाग में कर्मचारी की बहुत कमी हो गई है। पहले जहां 43,000 कर्मी थे, अब सिर्फ 13,000 कर्मचारी रह गए हैं, जिससे जहां सर्विस प्रभावित हो रही है वहीं कर्मचारियों पर भी काम का दबाव बढ़ रहा है। इसे देखते हुए विभाग में कर्मचारियों की भर्ती की जाए। इसके अलावा वित्तीय लाभ देने और आउटसोर्स भर्ती बंद करने को लेकर भी मांग उठाई गई। आंदोलनरत वोकेशनल टीचर्स को नोटिस जारी, 2 दिन में करना होगा ज्वाइन, नहीं तो जाएगी नौकरी। कंपनियों को बाहर करने की मांग को लेकर आंदोलनरत वोकेशनल शिक्षकों को कंपनियों की ओर से नोटिस जारी हुआ है। नोटिस के माध्यम से इन शिक्षकों को 2 दिनों में स्कूलों में ज्वाइन करने का अल्टीमेटम दिया गया है। इसके तहत शिक्षकों ने अगर 2 दिन में ज्वाइन नहीं किया तो उनकी नौकरी चली जाएगी। जारी किए गए नोटिस में शिक्षकों को यह हिदायत दी गई है कि जो शिक्षक ज्वाइन नहीं करेंगे उनकी जगह कंपनियां नई भर्तियां करेगी। यहां बता दें कि विभाग और कंपनियों के बीच में नए शैक्षणिक सत्र के लिए MOU साइन हो चुका है। तो ये रही दिन भर की विशेष खबरें। हिमाचल की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।